श्री हरिवंश, कैसे हैं आप लोग। श्री जी और गुरुदेव की कृपा से बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी मैं माफ़ी चाहती हूँ। एक हमारी प्यारी सखी हैं, वो बहुत बार कमेंट कर रही हैं। उनका बहुत छोटा जो भी अपना क्वेरी है कमेंट कर रही हैं और पूछें सखी जल्दी से इस पे वीडियो बना के आप डालिए। तो सखी मैं माफ़ी चाहती हूँ कि कल मैं बीमार हो गई थी। सुबह से ही थोड़ा मेरे को आप लोग को पता होगा, पहले से भी मेरा थोड़ा मतलब हेल्थ में थोड़ा पेट में तकलीफ़ रहता है। तो कल मैं बीमार हो गई थी, रात में बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। मैं सोची शाम में वीडियो बनाऊंगी, डालूंगी सखी के लिए। सखी इतना बार बोल रही हैं जल्दी डालिए जल्दी डालिए, लेकिन मैं कल 7-8 बजे तक बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। सर दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया था, मतलब क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा। पता ही नहीं चला कि किधर हमारी श्री जी को शयन भोग हुआ और किधर शयन की, कुछ भी पता नहीं। बच्चे लोग जो भी थे वो सब किए। सुबह में जब मैं उठी तो पता चला कि हमारी श्री जी रात में, हम लोग मतलब जैसे चूड़ा दूध भी खाते हैं कभी कभी, मतलब दूध बॉयल करके उसमें चूड़ा, जो अपना जिसको पोहा भी बोलते होंगे आप, हम लोग चूड़ा बोलते हैं उसको, कच्चा चूड़ा को दूध में डाल के उसमें गुड़ लेकर के भोग लगा के, फिर वैसे जैसे कभी वैसा रहा, कोई बीमार हो गया चाहे कुछ ऐसा रहा तो वैसे करते हैं, श्री जी को भी पवा के पाते हैं। तो रात में जो भी हमारे बच्चे थे और हमारे शरीर के प्रति, तो वो लोग श्री जी को चूड़ा और दूध पवा के फिर वो लोग प्रसाद खाए। सुबह में पता चला हमको, क्योंकि सुबह में थोड़ी मेरी तबीयत ठीक थी तो मैं फिर अपना जो भी सेवा था वो मैं सेवा संभाली। तो सखी का प्रश्न था कि तिलक की रचना कब की जाती है, मतलब श्री जी के सेवा के बाद की जाती है या श्री जी के सेवा करने से पहले। तो मैं सखी से एक बात बोलना चाहती हूँ कि सखी, मैं अपने ही संप्रदाय के बारे में बताऊंगी, जो हमारे संप्रदाय और हमारे गुरुदेव के श्री मुख से निकला हुआ वचन है वही मैं बताऊंगी। और बाकी जो भी मतलब बाकी हमको उतना आइडिया नहीं है। हमारे संप्रदाय में सबसे पहले प्रातःकालीन बेला में उठ करके, जैसे बिस्तर से उठते हैं तो मानसिक सद्गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। उसके बाद 5 भक्त का स्मरण करते हैं, जैसे हम श्री हरिवंश महाप्रभु जी की जय, श्री हरिदास जी की जय, श्री सेवक जी की जय, ऐसे 5 भक्त का नाम हमारी अष्टयाम सेवा में भी है। सबसे पहले 5 भक्त का नाम स्मरण करते हैं। उसके बाद फिर अपना शौच में जाते हैं। शौच में जाने से पहले आप वस्त्र लेकर के ही शौच में जाइए, क्योंकि फिर शौच के बाद तो कुछ आप छुएंगे नहीं, क्योंकि हमारे गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि शौच के बाद कुछ भी छुएंगे तो वो सब अपवित्र हो जाता है। तो शौच में वस्त्र लेकर के ही जाना चाहिए, और रखने वाला तो होगा ही, उस पर रख दीजिए। शौच जो भी अपना ब्रश करते हैं वो करके, नहा स्नान करके और वस्त्र धारण करके जैसे ही आप बाहर निकलिएगा तो सबसे पहला जो काम है वो तिलक धारण करना है। सबसे पहला रज का तिलक। अगर आप दीक्षित हैं तो आपको पता ही होगा कि ऐसे तिलक धारण करना है, पूरे मतलब ऐसे लगा सकते हैं पूरा लंबा तिलक। अगर इच्छा है तो इधर इधर भी लगा सकते हैं। अगर जिनकी दीक्षा के लिए निवेदन किया हुआ है या जो गुरुदेव भगवान से दीक्षा लेना चाहते हैं तो एक डॉट लगा सकते हैं, नहीं तो पूरा ऐसे पूरे लीलार में रज धारण कर सकते हैं। और उसके बाद ही श्री जी के सेवा में जाना रहता है। श्री जी के सेवा में जाते हैं तो सबसे पहले अष्ट सखी का नाम स्मरण करते हैं। ललिता, विशाखा, चंपक, चित्रा, जो हमारी अष्ट सखियां हैं उनके नाम स्मरण करते हैं। तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा सखी, और आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगी तिलक कब धारण करना रहता है। अगर राधा वल्लभ संप्रदाय से जुड़ना चाहते हैं या जुड़े हुए हैं तो सबसे पहले तिलक धारण करना रहता है। स्नान के बाद सबसे पहला जो हमारा ये है वो तिलक धारण करके ही हम श्री जी की सेवा में जाएंगे। तो श्री हरिवंश सखी का और भी प्रश्न है तो सब प्रश्नों का छोटा वीडियो बना के डालूंगी। श्री हरिवंश।